हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की फिल्म में मंडे नाइट रॉ इन मार्च 18 पे अपना रिव्यू पेश करूंगी, जिसमें बेकी लिंच का है नाया जाक्स के अगेंस्ट लास्ट वीमेन स्टैंडिंग मैच, प्लस अंद्रादे जजमेंट डे को ज्वाइन करना चाहता है, प्लस डोमिनिक मिस्टीरियो रिटर्न, प्लस जे ऊसो एंड जिमी ऊसो का हुआ है फेस ऑफ, प्लस कोडी रोड्स ने द रॉक की बातों का दिया है रिएक्शन। तो ये सब कुछ कैसे हुआ जानने के लिए पूरी वीडियो वॉच करें। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। मंडे नाइट रॉ शो का स्टार्ट जे ऊसो करता है। जे ऊसो सेज वेलकम टू मंडे नाइट रॉ एंड नाउ जिमी, मुझे पता है कि तुम इसी एरेना में हो, सो रिंग में आओ एंड मुझसे बात करो। एंड देन क्राउड से जिमी ऊसो एंड सोलो सिकोवा एंट्री करते हैं एंड जिमी ऊसो आकर जे ऊसो के साथ फेस ऑफ करता है एंड जे ऊसो जिमी ऊसो की तरफ देखता है एंड कहता है आई मिस यू, बट आज तुम मेरे साथ नहीं हो जिमी। जिस पे जिमी गुस्से से कहता है कि जे मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा बल्कि तुमने ब्लड लाइन को छोड़ा। तुम मुझे छोड़कर मंडे नाइट रॉ में आ गए एंड तुमने मेरे बगैर टैग टीम चैंपियनशिप भी हासिल की। तुमने कोडी रोड्स को मुझ पे फोकियत दी, बट तुम भूल गए कि तुम्हारी इनकॉम्प्लिशमेंट के पीछे मेरा हैंड है। एंड नाउ तुम्हारे करियर का बिगेस्ट मैच रेसलमैनिया 40 में भी मेरी वजह से होने वाला है एंड रेसलमैनिया में मैं तुम्हारी जीत को फिनिश कर दूंगा। एंड देन जे ऊसो जिमी ऊसो को राइट हैंड अटेम्प्ट करता है। देन सोलो सिकोवा इन्वॉल्व होता है, बट जे ऊसो उसे नॉक करता है एंड देन जिमी ऊसो जे ऊसो को सुपर किक अटेम्प्ट कर देता है एंड सोलो सिकोवा जे ऊसो को होल्ड कर लेता है। एंड देन जो ऊसो को सेव करने के लिए द अमेरिकन नाइट में कोडी रोड्स एंट्री करता है एंड कोडी रोड्स के आते ही जिमी ऊसो एंड सोलो सिकोवा रिंग लीव कर देते हैं एंड कोडी रोड्स जे ऊसो को संभालता है। देन DIY क्रीड ब्रदर्स को बीट करके अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के रेसलमैनिया 40 में होने वाले 6 पैक लेदर मैच में क्वालिफाई कर लेते हैं। देन बैक स्टेज जजमेंट डे का सेगमेंट दिखाया जाता है, जिसमें डोमिनिक मिस्टीरियो शादी के बाद वापस आ चुका होता है एंड डोमिनिक मिस्टीरियो रिया रिप्ले के साथ कन्वर्सेशन कर रहा होता है एंड फिर बेला जेडी मैकडोना के साथ कन्वर्सेशन कर रहा होता है एंड देन वहां अंद्रादे आ जाता है एंड अंद्रादे सेज के मैं जजमेंट डे को ज्वाइन करना चाहता हूँ, बट डोमिनिक मिस्टीरियो सेज के अंद्रादे आई लाइक योर स्टाइल बट थिंग्स चेंज हो चुकी हैं। रिया रिप्ले सेज जजमेंट डे एक्सक्लूसिव क्लब है, जिसपे जेडी मैकडोना सेज वेरी एक्सक्लूसिव। फिर बेला सेज अंद्रादे मैंने सुना है कि नेक्स्ट वीक तुम्हारा मैच है, सो मैं तुम्हारा मैच वॉच करूंगा। एंड देन अंद्रादे वहां से जाने लगता है तो उसका फेस ऑफ डेमियन प्रीस्ट के साथ होता है एंड डेमियन प्रीस्ट अपनी जुबान में अंद्रादे से कहता है आइडोलो एंड अंद्रादे भी अपनी जुबान में उसे डाइनेरो कहकर चला जाता है। यानी इस तरह से ये दोनों अपनी जुबान में कन्वर्सेशन करते हैं एंड व्यूअर्स यहाँ पे मुझे जजमेंट डे की स्टोरी भी डैमेज कंट्रोल की तरह लग रही है, जिस तरह वहाँ पे 3 जैपनीज इकट्ठी हो गई थी एंड उन्होंने बेली को टेक डाउन कर दिया एंड इसी तरह से जजमेंट डे में भी 3 लैटिनो इकट्ठे हो रहे हैं। सो नाउ फिन बैलर के लिए परेशानी की बात है एंड देन डेमियन प्रीस्ट जेडी मैकडोना को जानता है कि तुम रिकोशे को हैंडल ही नहीं कर पाए, जिसमें जेडी सेज के मैंने कोशिश की थी बट रिकोशे लकी रहा एंड देन रिया रिप्ले भी जेडी मैकडोना को डांटती है कि जेडी तुम एक फूल हो। नाउ टुनाइट डोम रिकोशे को हैंडल करेगा एंड डोमिनिक मिस्टीरियो जेडी मैकडोना से कहता है कि चलो एडम पियर्स के साथ बात करके इस मैच को मेक करते हैं। देन कैंडिस लरे एंड इंडी हार्टवेल का कीडन एंड कटाना के अगेंस्ट टैग टीम मैच बिगिन होता है, जिसमें कटाना इंजर्ड हो जाती है बट कैंडिस लरे इसकी परवाह किए बगैर उसकी इंजर्ड लेग पे अटैक करके सबमिट करवा लेती है एंड इंडी हार्टवेल कैंडिस लरे का ये रूप देखकर सरप्राइज रह जाती है। देन कोडी रोड्स एंट्री करता है। कोडी रोड्स सेज रेसलमैनिया 40 में मैं बिगेस्ट सुपरस्टार ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के अगेंस्ट मैच करने वाला हूँ। आई नो कि रेसलमैनिया 39 में भी मैंने रोमन रेंस को फेस किया, बट नाउ थिंग्स चेंज हो गई हैं एंड नाउ बहुत से एलिमेंट्स ऐड हो गए हैं, जैसे कि द रॉक मुझे IG पे काफ़ी कुछ कह रहा है, इवन उसने स्मैकडाउन में कॉन्सर्ट भी किया है। द रॉक का कहना है कि वो दिस टाइम फेवरेट हील है। आई नो कि WWE में काफ़ी बिगेस्ट हील रहे हैं,
बट मुझे नहीं लगता कि द रॉक तुम फेवरेट हील हो, बल्कि तुम डिसगस्टिंग हो। तुम मुझे क्राई बेबी कहते हो, बट तुम खुद रोते रहे हो। तुम टीके मेंबर्स के सामने रोए हो। स्मैकडाउन में तुमने मेरी मामा के बारे में बात की कि वो डरेगी, तो मैं तुम्हें बताऊं कि मेरी माँ किसी से नहीं डरती। हाँ, मैं डर जाता हूँ, बट वो किसी से नहीं डरती। उसने पुलिस वालों को भी मारा हुआ है। चलो तुम्हारी मॉम के बारे में बात करते हैं। तुम्हारी मॉम एक ग्रेटेस्ट वुमेन है एंड मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। इवन उन्होंने केविन ओवेंस के अगेंस्ट एक डार्क मैच में मेरी हेल्प की थी। लुक में रेसलमेनिया में ब्लड लाइन रूल्स मैच होने से नहीं डरता। एंड नाउ पॉल हेमन एंट्री करते हैं एंड पॉल हेमन सेज के आई एम सॉरी कोडी, 2 वीक्स एगो मैं तुम पे अटैक करवाने के लिए गुंडे लेकर आया था, बट नाउ टुडे मैं तुम्हारे साथ एक डील करने आया हूँ। लुक, स्मैकडाउन में तुम्हारा एंड रोमन रेंज का फेस ऑफ है एंड मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि रोमन रेंज वहाँ अकेला आएगा, सो तुम भी अकेले ही आना। जिस पे कोडी रोड्स पॉल हेमन के साथ हैंडशेक कर लेता है एंड कहता है डील एक्सेप्टेड। सो थैंक गॉड कि अब नाउ कोडी रोड्स एंड रोमन रेंज का 1-on-1 फेस ऑफ होगा। देन बैक स्टेज जे उसको कोडी रोड्स से मिलता है एंड कहता है कि मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है, अगर तुम्हें मेरी जरूरत हुई तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, बट कोडी रोड्स उसे मना कर देता है। एंड देन डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस रिकोशे का मैच बिगिन होता है, जिसमें जेडी मैकडोनाल्ड रिंग साइड पे मौजूद होता है। मैच वाज एब्सोल्युटली गुड। डोमिनिक मिस्टीरियो गुड परफॉर्मेंस देता है, बट एंड ऑफ द मैच रिकोशे डोमिनिक मिस्टीरियो को कोड ब्रेकर अटेम्प्ट करके विक्ट्री पिकअप कर लेता है। आफ्टर द मैच जेडी मैकडोनाल्ड रिकोशे पे अटैक करना चाहता है, बट रिकोशे बचकर भाग जाता है एंड जेडी मैकडोनाल्ड डोमिनिक मिस्टीरियो को देखता है। एंड देन बैक स्टेज सैमी ज़ेन चैट केबल से कन्वर्सेशन करता है एंड पूछता है कि चैट तुम्हारे दिल में जो भी बात है मुझसे शेयर कर लो, जिसमें चैट केबल सेज के मुझे रेसलमेनिया में ये मैच चाहिए था एंड सैमी ज़ेन सेज के ओके मुझे भी ये मैच चाहिए था, जिसमें सैमी ज़ेन सेज के लुक चैट मुझे भी इस मैच की नीड है, जिस पे चैट केबल सेज के मुझे फिक्र इस बात की नहीं है कि मैं रेसलमेनिया में ये मैच नहीं कर पाया, मुझे फिक्र इस बात की है कि यू कैन नॉट बीट गुंथर, कि तुम गुंथर को बीट नहीं कर सकते। एंड ये कहकर चैट गेबर चला जाता है एंड सैमी ज़ेन हैरान होकर देखता है। एंड देन सैमी ज़ेन एंड इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन गुंथर का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेगमेंट बिगिन होता है, जिसमें सैमी ज़ेन सेज के किसी को नहीं लगता था कि मैं ऊसोस जैसी लॉन्गेस्ट रेनिंग टैग टीम से टैग टीम चैंपियनशिप हासिल करूंगा, बट मैंने ऐसा किया। एंड नाउ गुंथर मैं तुमसे रेसलमेनिया में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप विन कर लूंगा, जिस पर गुंथर हंसता है एंड कहता है कि सैमी लुक इन योर आईज, तुम्हारी आंखों में साफ दिख रहा है कि तुम मुझे बीट नहीं कर सकते हो। चैट गेबल की बातें शायद ठीक है। एंड ये कहकर गुंथर कॉन्ट्रैक्ट साइन करके जाने लगता है, तो सैमी ज़ेन उसे रोकता है एंड कहता है कि गुंथर अब मेरी आइस में देखो, तुम्हें क्या दिख रहा है, देखो इन आइस में, एंड इन आइस में तुम्हें साफ नजर आ रहा है कि मैं तुमसे रेसलमेनिया में तुम्हारी चैंपियनशिप विन कर लूंगा। मैंने ऊसोस को भी बीट करके उनका गुरूर तोड़ा था एंड नाउ मैं तुम्हारा गुरूर तोड़ दूंगा। एंड ये कहकर सैमी ज़ेन रिंग लीव कर देता है एंड जाते हुए बैक स्टेज जाता है एंड बैक स्टेज जाकर चैट गेबल से मिलता है एंड पूछता है कि चैट गेबल तुमने ऐसा क्यों कहा कि मैं गुंथर को बीट नहीं कर सकता, जिस पे चैट गेबल सेज के सैमी तुम समझ नहीं रहे हो, ये मैच ओनली फिजिकली नहीं है बल्कि ये मेंटली तौर पर खेलना होगा, बिकॉज गुंथर से बड़ा कोई जानवर नहीं है, बट डोंट वरी मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। एंड ये कहकर चैट गेबल चला जाता है। सो लेट्स सी कि सैमी ज़ेन को चैट गेबल पे ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं। आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देन द मिस एंड आर ट्रूथ ऑसम ट्रूथ टीम एंट्री करती है एंड देन इनका मैच इंडस शेयर के अगेंस्ट बिगिन होता है, जिसमें एंड ऑफ द मैच द मिस वीर महान को स्कल क्रशिंग फिनाले अटेम्प्ट कर देता है एंड एप्रन पे संगा को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, बट उसकी एल्बो आर ट्रूथ को हिट कर जाती है एंड आर ट्रूथ वीर महान के ऊपर गिर जाता है एंड इस तरह से
रेफरी काउंट कर लेता है। एंड इस तरह से ऑसम ट्रूथ टीम अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए होने वाले रेसलमैनिया 40 के 6 पैक लेदर मैच के लिए क्वालिफाई कर लेती है। आफ्टर द मैच द मिज एंड R-Truth सेलिब्रेशन करते हैं। देन ड्रू मैकिंटायर एंट्री करता है एंड देन तभी ड्रू मैकिंटायर का थीम सॉन्ग काट करके वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सेथ रॉलिंस एंट्री करता है एंड इस तरह से ड्रू मैकिंटायर की स्पॉटलाइट उससे छीन लेता है। बट यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर बहुत ही डिसेंटली बिहेव करता है बहुत ही नाइसली बिहेव करता है एंड गुस्सा होने की बजाय मुस्कुरा कर कोने में खड़े होकर सेथ रॉलिंस की तरफ देखता है, जैसे कह रहा हो कि मैंने तो कहा ही था कि तुम स्पॉटलाइट जंकी हो। एंड सेथ रॉलिंस सेज माय नेम इज सेथ रॉलिंस एंड आई एम स्पॉटलाइट जंकी, जिस पर ड्रू मैकिंटायर सेज के सेथ तुम्हें हर चीज मजाक लगती है बट मैं मजाक नहीं हूँ। देन क्राउड सीएम पोंग के नेम की चैट स्पीक करता है एंड ड्रू मैकिंटायर सेज के सॉरी सीएम पोंग टुनाइट हियर नहीं है एंड क्राउड बू करता है। तो ड्रू मैकिंटायर सेज के सीएम पोंग देखो क्राउड तुम्हें बू कर रहा है एंड देन सेथ रॉलिंस ड्रू मैकिंटायर से कहता है कि तुम मुझे स्पॉटलाइट जंकी कहते हो बट यू नो व्हाट तुम भी यही हो, बट यू नो व्हाट तुम्हें भी स्पॉटलाइट चाहिए है। 2020 में रेसलमैनिया 36 में तुमने वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को विन किया बट एक खाली जगह पे एंड नाउ जब ऑडियंस आ चुकी है तो तुम्हें स्पॉटलाइट चाहिए है एंड तुम अगेन मुझसे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए रेसलमैनिया में मैच चाहते हो। यू नो व्हाट जब स्पॉटलाइट होती है तो ओनली मैं शाइन करता हूँ एंड ये कहकर सेथ रॉलिंस रिंग लीव कर देता है एंड जाते हुए हंसता है एंड देन बैक स्टेज सेथ रॉलिंस कोडी रोड्स के पास जाकर कहता है कि मुझे थिंग्स ठीक नहीं लग रही हैं, तुम्हें स्मैकडाउन में अकेले नहीं जाना चाहिए बट कोडी रोड्स सेज के मैं देख लूँगा। एंड देन बैक स्टेज बेकी लिंच का प्रोमो दिखाया जाता है जिसमें बेकी लिंच सेज के आई नो कि मैं वंडर वुमेन हूँ जो कि रेसलमैनिया से 3 वीक्स अवे ये रिस्की मैच कर रही है बट लाइफ में रिस्क लेना ही पड़ता है एंड नाउ मैं लास्ट विमेन स्टैंडिंग मैच का रिस्क ले रही हूँ। देन बैक स्टेज बेकी लिंच के पास लिव मॉर्गन जाती है एंड लिव मॉर्गन बेकी लिंच से कहती है कि गुड लक बेकी एंड बेकी ये सुनकर खुश होती है। एंड देन बेकी लिंच वर्सेस नाया जैक्स का लास्ट विमेन स्टैंडिंग मैच बिगिन होता है। बेकी लिंच एंट्री करती है एंड देन नाया जैक्स एंट्री करती है। देन दोनों का मैच स्टार्ट होता है। बेकी लिंच नाया जैक्स पे फोरम अटेम्प्ट करती है, मिसाइल ड्रॉप किक भी अटेम्प्ट करती है, इवन फार एक्सट्रैक्शन भी अटेम्प्ट करती है बट नाया जैक्स बेकी लिंच को अपना फिनिशर एनिहिलेटर अटेम्प्ट कर देती है बट बेकी लिंच 10 काउंट होने तक स्टैंड हो जाती है। एंड देन नाया जैक्स बहुत सी स्टील चेयर्स रिंग में इकट्ठा करती है एंड उन स्टील चेयर्स पे बेकी लिंच को समोआ ड्रॉप अटेम्प्ट करती है बट बेकी लिंच 10 काउंट होने तक स्टैंड हो जाती है एंड इस तरह से नाया जैक्स बेकी लिंच को बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती है, इवन उसके ऊपर स्टील चेयर रख कर भी बैठ जाती है बट बेकी लिंच उस पर कैंडो स्टिक से अटैक करती है एंड इस तरह से दोनों वुमेन्स हार मानने को तैयार नहीं होती एंड मैच बहुत ही स्टनिंग जाता है। देन नाया जैक्स रिंग साइड पे टेबल को सेट करती है बट बेकी लिंच हिम्मत करके नाया जैक्स को मैन हैंडल स्लैम टेबल के ऊपर अटेम्प्ट करके टेबल को स्मैश कर देती है बट नाया जैक्स 10 काउंट होने तक स्टैंड हो जाती है एंड ये देखकर बेकी लिंच अपसेट हो जाती है बट फिर हिम्मत ना हारते हुए नाया जैक्स को काफ़ी हेडबट अटेम्प्ट करती है एंड देन लेदर के ऊपर चढ़कर लेदर से लेग ड्रॉप नाया जैक्स को अनाउंसर टेबल पे अटेम्प्ट करती है एंड इस तरह से अनाउंसर टेबल स्मैश हो जाता है एंड देन नाया जैक्स 10 काउंट होने तक स्टैंड नहीं हो पाती एंड इस तरह से बेकी लिंच अपना सेकंड लास्ट विमेन स्टैंडिंग मैच विन कर लेती है एंड आफ्टर द मैच बेकी लिंच काफ़ी थकी हुई होती है एंड देन वीमेंस वर्ल्ड चैंपियन रिया रिप्ले का म्यूजिक हिट होता है एंड रिया रिप्ले आकर बेकी लिंच के साथ रिंग में फेस ऑफ करती है। तो लेट्स सी कि बेकी लिंच एंड रिया रिप्ले के बैट विन आगे क्या होता है।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे एंड कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा एंड वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। गुड बाय।